वाह 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 वाह। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे बढ़ाने की, दीन का काम करने की ड्यूटी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उलमा के हवाले की। जी 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 बेशक। और फरमाया कि हालात कुछ भी हो जाएं, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा हालात से समझौता नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा लोगों को हक बताते रहेंगे। बेशक बेशक। हदीस शरीफ में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हुए, नहतहुम उलमाउहुम, उनके उलमा ने उनसे मना किया, फलम यंतहु, तो वो नहीं माने। जब एक मर्तबा मना किया, नहीं माने, तो फिर अगले दिन ये हुआ कि जो गुनाह में मुब्तला थे उन लोगों के साथ वो उठने भी लगे, बैठने भी लगे, खाने भी लगे, पीने भी लगे। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा के जरिए उन पर लानत फरमाई, लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ड्यूटी लगाई कि उम्मत के उलमा हमेशा हक बयान करते रहेंगे, और ये उलमा सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात हैं जो हमेशा हक बयान करते चले आए हैं और करते रहेंगे। जी 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 बेशक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले सुन्नत व जमात को जिंदा ही इसलिए रखा है कि हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करते रहेंगे। जी जी आप बेशक। लोग जो वीडियो बना रहे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे मिंबरों से जो बयान किया जाता है उसको समझा करें और उसके बाद उसको डाला करें। उलमा के साथ फाहिशा औरतों के फोटो लगा के और वीडियो की पॉपुलैरिटी के लिए आप लोग जो ये कुछ करते हैं इंतहाई गलत है। और कुरान का इरशाद है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो इसलिए इस चीज़ की एहतियात कीजिएगा, कभी भी किसी आलिम की तकरीर लगाएं तो उसके साथ किसी औरत का, किसी जानवर का फोटो लगा करके ना लगाएं। आजकल बहुत ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। तो ये पैगाम हक कॉन्फ्रेंस है, जश्न दस्तार बंदी भी है। दीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, दीन सरापा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, लेकिन लोगों ने लोटे और बिस्तर की ये अहमियत बताई कि बड़े बड़े अमीर लोगों को लोटा और बिस्तरा उठवा दिया, और हमारी कमी ये रही कि हम अपने लोगों को अंगूठे चूमने पर भी कायल ना कर सके। हालांकि अंगूठा चूमना जायज है कि नहीं जायज है, ये बहस ही नहीं है, ये एक आशिक के लिए बहस नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस अमल को किया, और पूरी दुनिया अगर इश्क चाहती है तो उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक से बीच में इश्क की जरूरत पड़ती है। तो ये झगड़ा ही नहीं है। और अल्लाह तमाम की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। जो बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, जिनके सर पे दस्तार रखी जा रही है, इंशाअल्लाह अज़ीज आप देखेंगे उनकी और हम तमाम की जिम्मेदारी है कि जब ये कुरान जैसी अजीम नेमत हमें अता हो, जिस कुरान की अजमत के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने, बड़ा गुंडा था अपने वक्त का एक बादशाह अबुल हैसम, तो उसने इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ बड़े जुल्म किए, ज्यादतियां की, यहाँ तक कि मुसलसल 2 साल तक वो जुल्म करता रहा। इमाम अहमद बिन हम्बल तहमन बांधे हुए थे और उसने ये किया कि ऊंट की पीठ पर बिठवाया, फिर नीचे गिराता, फिर बिठवाता, आप पर कोड़े पड़ते। और जब इमाम अहमद बिन हम्बल ये कोड़े खा रहे थे तो अवाम तो होता ही है कि हमेशा मजे देखने के लिए होती है, आप बीच में थे, चारों तरफ से पब्लिक मौजूद थी, तो आपने फरमाया कि जो अहमद बिन हम्बल को जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो भी जान ले, मेरा नाम अहमद बिन हम्बल है। बादशाह कहता है कुरान अल्लाह की मखलूक है, मैं कहता हूँ कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफत है।
वाह इमाम अहमद बिन हंबल ने 3 बादशाहों से टक्कर ली थी इस कुरान की खातिर, जिस कुरान की अजमत का ये जलसा और आज बच्चों के सर पे दस्तार बंदी की जा रही है। लेकिन जब कुरान के लिए कोई खड़ा होता है तो फिर उसकी शान और अजमत ये होती है कि इमाम अहमद बिन हंबल पर हाथ भी बांधे हुए थे इमाम अहमद बिन हंबल के, और कोड़े बरसाए जा रहे थे। तो आपका तहमंद खुला। जब तहमंद खुला तो इमाम अहमद बिन हंबल ने आसमान की तरफ देख करके होठ हिलाए, एक गैब से हाथ नमूदार हुआ और इमाम अहमद बिन हंबल का तहमंद अपनी जगह वापस आ गया। शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर, आपने क्या कहा था आसमान की तरफ को मुंह करके? तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया था, या अल्लाह तेरे कुरान की खातिर मैं कोड़े बर्दाश्त कर रहा हूं, तू मुझे इतना जलील न कर के लोगों के सामने में नंगा हो जाऊं। अल्लाह अकबर। एक जुमला कहा, परवरदिगार ने मदद अता फरमाई। ये अहले कुरान की अजमत और शान है। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया था, हिफ्ज़ कुरान अजीम आईने तुस, कुरान मजीद का हिफ्ज़ करना, उसको समझना, उस पर अमलना, ये तुम्हारी जिंदगी का कानून था। लेकिन अफसोस, दरस कुरान अगर हमने न भुलाया होता, जमाना न जमाने ने दिखाया होता। मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीके कुरान हो। अल्लाह अकबर। बेशक बेशक। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदों में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फिरासत हो तो काफी है इशारा। अगर बंदा गैरतमंद हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा गैरतमंद कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, और हुजूर से बड़ा गैरतमंद रब तबारक व तआला है। मोमिन गैरतमंद होता है, और मोमिन की गैरत ये होती है कि अगर पूरी दुनिया भी एक साथ जुल्म पे उतर आए तो मोमिन अपना ईमान नहीं बेचता है। आज लोग चाय की प्याली पे ईमान बेचते हैं। आज लोग अपनी सियासत को सीधा करने के लिए मदारिस में इख्तलाफ करते हैं, मसाजिद को सियासत का अड्डा बना लेते हैं। हर जगह जाइए आप, दीन का काम जहां पर यह है कि सिस्टम नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा पूरे तौर पर, वहां एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे जो बड़े मदारिस हैं जिनको काम करना चाहिए, वो अक्सर सियासत का अड्डा बने हुए। जी 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 बेशक। जब एक ईमान वाले के ईमान पर बात आती है तो चाहे उसके सामने दौलत रख दो, शोहरत रख दो, इज्जत रख दो, कोई भी चीज रख दे, बंदा ईमान वाला ईमान नहीं बेचता है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी, ये आप क्या शरबत पिला रहे हैं? असल में क्या है, महफिल के आदाब का नहीं पता। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी मवाहिद लदुनिया में फरमाते हैं, इज़ ला फ़र्क़ बैन मौतिही व हयातिही फ़ी मुशाहिदतिही लि उम्मतिही व नियातिहिम व अज़ाइमिहिम व ख़वातिरिहिम ज़ालिका जलीकुन ला ख़फ़ा बिही, कि इस बात में कोई फर्क नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया में मौजूद हैं, ये ज़ाहिरी दुनिया से चले गए। हुजूर की शान ये है कि जिस तरीके से ज़ाहिरी हयात में उम्मती को देखते थे, उम्मती की नीयत से, उसके हालात से, उसके इरादों से बाखबर थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपनी उम्मत को मुलाहजा फरमा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो कम से कम ये तसव्वुर 24 घंटे ना सही, लेकिन जब जलसा हो, महफिल मिलाद हो, जुलूस का नंबर हो, उस वक्त तो बंदे को ये होना चाहिए मैं हुजूर की बारगाह में मौजूद है। मैं बड़ा जो है वो कम इल्म आदमी हूँ, ये उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इस तकरीर कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस यकीन के साथ बैठूं कि मेरी तकरीर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहजा फरमा रहे। जी जी, अगर मेरी आंखों से पर्दे हटे होते और मैं रसूलुल्लाह को देख रहा होता तो फिर मेरी तकरीर करने का अंदाज क्या होता, मेरे जुमलों का अंदाज क्या होता और मेरा बयान क्या होता। आप इस नीयत के साथ बैठे, कम से कम महफिल मिलाद में जलसे में इस नीयत से बैठे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में मौजूद होते, हम अपनी आंखों से देख रहे होते, तो फिर कितना अदब व एहतराम के साथ हम बैठे होते। आला हजरत जिनके नाम का हम नारा लगाते हैं, कई कई घंटे की महफिल मिलाद हुआ करती थी, जब दो जानू बैठ जाया करते थे तो वो जो अपने उस वक्त के तमाम हजरतों का हजरत था, उसकी शान ये थी कि कभी कभी 6-6 घंटे की महफिल मिलाद में हाथ बांधकर दो जानू इसी तरीके से महफिल तक के आखिर तक बैठ गया करते। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें
पता ही नहीं है कि हुजूर का इश्क क्या है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, जर्रा इश्क़ नबी अज़हक़ तलब, सोज़े सिद्दीक़ व अली अज़हक़ तलब, कि अगर तुम्हें इश्क़ रसूल नहीं है तो अल्लाह से मांगो, या अल्लाह हमें हुजूर का इश्क अता फरमा। और जब इश्क मांगो तो उसमें सोच तड़प और उसकी जो पावर मांगो वो हजरत सिद्दीक़ अकबर और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जैसी मांगो। जी जी सुभान मौला अल्लाह। अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फरमान रजा बरकाती साहब क़िबला। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला हुज़ाफा अस्सहमी को रूम के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया। जी आपका हुस्न देखा, आपका जमाल देखा, आपकी बातचीत का अंदाज देखा, तो उस बादशाह ने कहा कि ए मोहम्मद अरबी के गुलाम, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं, और बात यह है कि तू ईसाईयत कबूल कर ले, तो हमारा मजहब कबूल कर ले, मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा, और जो मेरी बेटी है उसका रिश्ता भी तेरे साथ कर दूंगा। वक्त का बादशाह, एक कैदी मुसलमान, एक मुसाफिर मुसलमान उसकी कैद में है, और वक्त का बादशाह उसे पेशकश करता है कि आधी सल्तनत ले ले और मेरी बेटी ले ले, और फिर तू ईसाईयत कबूल कर ले, अपना दीन छोड़ दे। वो गौर करें, जो एक वोट की खातिर अपना दीन बेच देते हैं, सियासत की खातिर दीन बेच देते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। हमारा कोई नेता सियासत में आए तो कहता तो ये है कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि कौम का भला करूंगा, कौम की तरक्की की बातें करूंगा, लेकिन होता यह है वो सियासत में पहुंचता है और ऐसा लामजहब हो जाता है कि ना उसे अब इस्लाम दिखता है, ना उसे वहाबियत दिखती है, ना उसे हिंदू धर्म दिखता है। वो सबको एक समान लेकर के चलना चाहता है। तो अगर कोई ऐसी तिजारत करना चाहे तो उस तिजारत से मुसलमान का कोई फायदा नहीं है। मुसलमान का फायदा यह है कि मुसलमान किसी भी ओहदे पर बैठा हो, लेकिन वो हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सच्चा गुलाम होना चाहिए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी के सामने ये इतनी बड़ी पेशकश की थी, आधी सल्तनत और बेटी। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी ने इरशाद फरमाया, आधी नहीं पूरी दे दे, और जो अरब है उसको भी मिला ले। 3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया, आधी नहीं पूरी दे दे, फिर पूरी दे दे, फिर पूरी दे दे। मैं तेरी सल्तनत के बदले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पलक झपकने की देर बराबर भी बेवफाई नहीं कर सकता। जी जी जी, वाह 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 वाह। ये गैरत थी मुसलमानों की जी बहुत। लेकिन आज हमारे दीन की जो कमजोरी है, किस वजह से हम कमजोर हो रहे हैं, हमने गौर किया हमारे बुजुर्गों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा इश्क किया। मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, वाह वाह वाह। जब अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया, कैद में डाल दिया, और फांसी का वक्त करीब आया, तो लोग तो एक दिन की जेल के बदले अपने हालात को तब्दील कर देते हैं, अपनी बात बदल देते हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के पास रात को अंग्रेज पहुंचते हैं, फांसी अगले दिन होनी है, और कहते हैं कि मौलाना वो जो फतवा तुमने हमारे खिलाफ दिया है वो वापस ले लो, वो वापस ले लो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। आपने फरमाया ये कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे खिलाफ जिहाद फर्ज था तो था, है तो है, वो फतवा मैं नहीं दिया है और वो कभी वापस नहीं हो सकता। मौलाना सैयद किफायत अली काफी को वहां तक पहुंचाने वाला एक कोई बेगैरत जो है दीन का नाम लेने वाला मुखबिर था, कि जिसने मुखबरी करके मौलाना का पता दिया, मौलाना के बारे में जानकारी दी थी। ये हमारी कौम के हालात रहे जी, कि उनमें से किसी एक बंदे को खरीदा जाता है, और फिर जो लोग काम कर रहे होते हैं, दीन का जो तबलीग कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ लगा दिया जाता है। हमें चाहिए कि इस चीज को समझने की कोशिश करें कि दीनी मदारिस और मसाजिद को एक साथ इत्तिफाक, इत्तिहाद और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाएं, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम हो सके। तो अंग्रेज जब आया और आपने कहा कि मैं फतवा वापस नहीं लेने वाला,
तो अंग्रेज ने ये किया कि जो वो बड़ी प्रेस होती थी लोहे वाली, कोयले वाली, वो आपके चेहरे पर, आपके जिस्म पे फेरी। मौलाना का जिस्म कोई लोहे का तो नहीं था, ऐसे ही जिस्म था, लेकिन मौलाना वो बर्दाश्त करते रहे, सहते रहे। जब वो प्रेस फेर के चले गए, मौलाना की आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वाह वाह वाह, मौलाना सैयद किफायत अली काफी उनके कदमों पे गिर गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिरने के बाद जब रोने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना क्यों घबरा गए, क्या हुआ, कैसे परेशान हो? अल्लामा खादिम साहब ने बयान किया कि मौलाना से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना क्या हुआ, क्या तुम घबरा गए हो? तो मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, घबराया नहीं हूं, मुझे अगर पता होता कि जिस्म पे प्रेस फिरवाने के बाद आपकी जियारत होती है तो ये काम तो मैं पहले कभी कर चुका हूं। वाह वाह वाह, बहुत क्या बात है हजरत। वाह। सैयद अली किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पे ले जाया जा रहा था। अंग्रेजों ने पूछा था कि कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो मौलाना ने अहले सुन्नत व जमात का अकीदा दिया था। इस अकीदे पर आप मैं और हम सब मौजूद हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और आपने जो आखिरी शेर कहे थे उसमें दुरूद शरीफ की जो अजमत बयान की थी, आपने फरमाया था, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बेशक बेशक। हमारे बुजुर्गों ने फांसी का फंदा चूमते वक्त भी अपना अकीदा नहीं छोड़ा और सियासत के चक्कर में, मौत के चक्कर में अकीदे को नहीं बदला, वही अकीदा बयान किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि चंद टके की खातिर, थोड़ी सी जमीन की खातिर हम मजहब देखना भूल जाते हैं, अकीदा देखना भूल जाते हैं, शादियां करते हैं, उनमें शादियां कराते हैं और कहते हैं कि नहीं अब हालात ऐसे हैं कि एक साथ हमें चलना चाहिए। और अखलाक यही कहता है और इस्लाम अमन का दर्स देता है। आप बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दीन पढ़ा है। जी 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 बेशक। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आपके बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे इस जंग के बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, कहने लगे कि अब्बा हुजूर, जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में आए थे, मैं आपके खिलाफ था, उस वक्त मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आ गई थी, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया था कि तूने तो बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आती तो मैं बेटा समझ के नहीं छोड़ता, बल्कि रसूलुल्लाह के खिलाफ आया था, तेरी गर्दन उड़ा दी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा इस उम्मत के सबसे बड़े अमीन है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा जिन्होंने हुजूर से इस्लाम सीखा है, जंगे बदर में अपने सगे बाप का सर काट के हुजूर की बारगाह में लगाए। ये कोई ना समझे कि अल्लाह ने सीने में 2 दिल नहीं दिए हैं, एक दिल दिया है। और ऐसा नहीं है कि एक दिल सियासी हो, एक समाजी हो, एक अपने अकीदे के साथ हो, दूसरा दूसरे के अकीदे के साथ हो। एक दिल दिया है और वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए दिया। जब सर काट के लेकर आए हुजूर की बारगाह में तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, किसका सर है? कहा ये मेरे बाप का सर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सर क्यों काट करके लेकर आए हो? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा था, या रसूलुल्लाह, आपके खिलाफ आए थे, आपकी बेअदबी की थी, इसलिए सर काट करके लेकर के आ गया। सहाबा इकराम जिन्होंने बराह रास्त तालीम हासिल की थी, उनकी शान ये थी कि रसूलुल्लाह के मुकाबले में न अपना सगा बाप देखते थे, न बेटा देखते थे, न मामा देखते थे, न चाचा देखते थे। वो देखते ये थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार हमें किस तरह से हासिल करना है। हमारी तालीम ये नहीं है कि दौलत के चक्कर में इश्क को छोड़ दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत को छोड़ दिया जाए। आपने सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी मदीना की तरफ। मक्का वो सरजमीन है कि जहां ये हुजूर के सहाबा पैदा हुए, पले बड़े, इनकी जमीनें, इनके मकानात
सारी चीजें मक्का में मौजूद थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है मक्का छोड़ करके मदीना पहुंचना है, तो किसी सहाबी ने ये नहीं कहा था या रसूलुल्लाह मेरा घर रह गया है, मेरी बीवी रह गई है, मेरे बच्चे रह गए हैं, मेरा बाग रह गया है। बल्कि जब हुजूर ने ये इरशाद फरमाया तो उन्होंने अपना मकान, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, सारी चीजें छोड़ दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना को बेशक 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 जी। आका ने यूं ही नहीं इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने बाप, अपनी माँ, अपने रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, यहाँ तक कि सारी कायनात से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना रखे। बेशक 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 हक बात है। बेशक हमने कितनी मोहब्बत की है। हजरत सुहैब रूमी ये रूम की सरजमीन से जब लाए गए तो मक्का की सरजमीन पे गुलाम बना लिए गए, फिर ये बाद में आजाद हो गए। इन्होंने तिजारत शुरू की तो मक्का के उस वक्त के जो 10 बड़े मालदार थे उनमें इनका नाम होता था हजरत सुहैब रूमी का। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो ये भी जब पीछे से निकले, मक्का वालों ने सरहद पे पकड़ लिया और कहा कि सुहैब तू गुलाम आया था, तूने हमारे अंदर तिजारत की, कारोबार किया। और यही होता जब बेईमान बेईमानी पे उतर आए तो फिर उसे कुछ नहीं दिखता, उसे न ताजमहल दिखता है, न कुतुब मीनार दिखती है, ना ये लाल किला दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, ना हमारी कब्रें दिखती है, ना हमारे बुजुर्गों के मज़ारात दिखते हैं। जब बेईमान बेईमानी पे आए ना, जुल्म पर उतर आए तो फिर जो है वो कुछ नहीं देखता है। और हमारी तालीमात ये है हमारे इस्लाम की कि जब कोई जालिम जुल्म पे उतरे तो फिर उसके सामने सर नहीं झुकाना है। इमाम हुसैन का अपना शेर है, इमाम हुसैन ने कहा था व इन कानतिल अबदानु लिल मौती उनशिअत व इन कानतिल अबदानु लिल मौती उनशिअत फक़तुल इम्रिइन बिस्सैफ फिल्लाहि अफज़लु। जब अल्लाह ने इन जिस्मों को पैदा ही मरने के लिए किया है तो ये बात कितनी बेहतर है कि इंसान अल्लाह की बारगाह में तलवार से कट करके मर जाए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। इनकानतिल अमवालु लितर्की जमुहा फमा बालु मतरूकिन बिहिल मरउ यबखलु। आपने फरमाया जब माल जमा ही इसलिए किया जाता है कि उसको छोड़ करके जाना है तो फिर इंसान के लिए बात मुनासिब नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में खर्च करने में वो कंजूसी। भाई माल किस लिए जमा करते, कोई लेकर के गया है आज, लेकिन हमारे लोगों का हाल अल्लाह रहम फरमाए। तो जालिम के सामने झुकने की तालीम इस्लाम नहीं देता है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने हमें यही तालीम दी है कि हालात कैसे भी हो जाएं, भाई उससे बदतर तो हालात नहीं हो सकते ना। लेकिन हमारे लोगों का हाल, बेदीनी का आलम यह है कि गले में भगवा कलर का गमछा डाल लेते हैं, हाथ में कलावा बांध के, कड़ा बांध के निकल लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि एक चालान बच जाएगा। लेकिन इस हालत में मौत आ गई तो बताओ फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। जिनकी हदीस है मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत रखे, जिसका बनने की कोशिश करे, फिर वो उन्हीं में से गिना जाएगा। ये हमारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि रसूल अल्लाह की महफिल सहाबा सजाते थे, बुजुर्गान दीन सजाते थे। जब बदकार लोग मुशाबहत रखने में बदकारों के साथ हो सकते हैं तो नेक लोगों की मुशाबहत इख्तियार करने में बंदा नेकों के साथ क्यों नहीं हो? तो हमारी इस्लाम की तालीमात बेगैरती बुज़दिली की कभी भी नहीं रही है। अपने सीनों से ये मौत का खौफ निकाल दीजिए। जब मक्का की सरजमीन पे रसूल अल्लाह ने ऐलान नबूवत किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा थे, पूरा मक्का आपके सामने था और पूरा यूरोप, पूरा जो है रोम था, पूरा इटली था, कैसर और किसरा की, पूरा ईरान था, फारस थे, ये सारी सल्तनतें थी क्योंकि इनमें बहुत सारे खुदा माने जाते थे। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, कहा कि मैं ये कहता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो पूरी दुनिया आपके मुकाबले के लिए आ गई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अगर मेरे सामने तुम एक हाथ पे सूरज ला करके रख दो, एक हाथ पे चांद ला के रख दो, तो फिर भी मैं हक बात कहने से पीछे नहीं हट सकता। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। हम उस बहादुर नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। इमाम बूसीरी फरमाते हैं
लहू हिममुन ला मुंतहा लिकबाइरिहा व हिम्मतुहु सुगरा अजल्लु मिनद दहरी। हुजूर की जो शानें बड़ी बड़ी हैं उनकी तो कोई इंतहाई नहीं है। हुजूर की जिस शान को आप सबसे छोटी समझे वो ये है कि पूरी दुनिया हुजूर के मुकाबले में खड़ी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तने तन्हा हो, दूसरी तरफ पूरी कायनात हो और मैदान जंग हो, फिर भी पूरी दुनिया मिलके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला नहीं कर सकती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती फरमान साहिब क़िबला, हुजूर सैयद वसीम मियां साहिब क़िबला, शायर इस्लाम अकीलुर रहमान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती जुबैर अहमद साहब क़िबला नईमी। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुज़दिली का पैगाम नहीं दिया है, कभी बुज़दिली का पैगाम नहीं दिया है। मैदान उहद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार लहराई और इरशाद फरमाया कि तलवार कौन लेगा। हजरत अबू दुजाना आगे बढ़े, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह ये तलवार मुझे अता फरमा दीजिए। पता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तलवार पे क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा हुआ था फिल आरि जुबनुन व फिल इक़दामी मकरूमतुन वल मरउ बिल जुबनी ला यंजू मिनल क़दरी। आगे बढ़ना ये बहादुरी की पहचान है और बुज़दिली जो है ये मर्द के लिए शर्म की बात है और कोई भी बंदा अपनी बुज़दिली की वजह से तकदीर से नहीं बच सकता। जब मौत आनी है तो आकर के रहेगी। हमारे लिए जरूरी ये है कि अपना ईमान सलामत लेकर के जाएं, किसी के दबाव में आकर के, चाहे कोई सियासत हो, दौलत हो, शोहरत हो, किसी भी चीज से ईमान का सौदा ना करें। ये बुज़दिली से बंदा मौत से नहीं बच सकता है। और जालिम जब जुल्म पर उतरता है तो फिर वो चापलूसी नहीं देखता है। जब बंदे के पास ताकत हो फिर वो कोई जुमला कहे तो अखलाक समझा जाता है, लेकिन जब ताकत ना हो तो फिर हाल ये होता है जैसे बांस के पंजे में चिड़िया आ जाए और फिर वो चूंचा करती रहे तो लोग उसे अखलाक नहीं समझते हैं, उसे चापलूसी समझते हैं। लेकिन जब बंदे के पास ताकत हो फिर वो कहे कि मैंने माफ किया तो फिर समझा जाता है कि ये अखलाक और किरदार है। रसूल अल्लाह से बढ़कर ना ही तो कोई अखलाक वाला है और ना ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई गैरतमंद है। हजरत अबू दुजाना ने उस तलवार को लिया और अपना सीना चौड़ा करके हाथों को यूं चलाते हुए सीना ऊपर को करते हुए चलते हैं और शेर पढ़ते हैं, अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़ी लदन नखीली अल्लाह अक़ूमत दहर फिल कय्यूली अज़रिबू बिसैफ़िल्लाहि वर रसूल। हजरत अबू दुजाना हुजूर के सामने चल रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया ये जो तकब्बुर वाली चाल है ना ये अल्लाह को बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने यही चाल जचती है। बंदे के दाढ़ी भी हो, टोपी भी हो और बेवकूफ 30 साल से शेखुल हदीस हो मदरसा दारुल उलूम देवबंद का और फिर कहे ऐलानिया रामलीला मैदान में कि अब अल्लाह और ओम एक ही है, जैसा वो कहते हैं वैसा तुम कर लो। तो ये बेगैरती का दर्स जो लोग देते हैं हमें चाहिए कि उनसे बचते रहें। हमारा रब वो है, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कुरान इरशाद फरमाता है। और बंदे की जिम्मेदारी है कि हर हाल में अपनी जबान, अपने दिल और अपने अमल से भी अल्लाह के एक होने का इकरार करता रहे। जबान से इकरार कर लिया लेकिन अमल से इकरार ये है कि कभी भी किसी ऐसी महफिल में शरीक ना हो जिस महफिल में अल्लाह के अलावा दूसरे खुदाओं की पूजा की जा रही है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। आप वो बहादुर कौम है कि जिनके सीने में ईमान मौजूद है। हजरत हबीब बिन जैद हजरत उम्मे अम्मारा के बेटे हैं, हजरत उम्मे अम्मारा के बेटे हैं। हमारी यहाँ खवातीन हजरात बैठी हुई हैं। हजरत हबीब बिन जैद उम्मे अम्मारा के बेटे हैं, जवान बेटे हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने झूठा नबूवत का दावा किया था उसने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद कहा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आपने फरमाया अना असुम, मैं बहरा हूं, मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही। उसने कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह,
क्या तू गवाही देता मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? आपने फरमाया नाम, हाँ गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसने कहा तू अजीब बहरा है, जब अपनी बात करता हूं तो कहता है मैं बहरा हूं, जब मोहम्मद का नाम लेता हूं तो बोल पड़ता है। फिर उसने पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता मैं अल्लाह का रसूल हूं? आपने फरमाया अना असुम्मु ला तस्मउ हुराक, मैं बहरा हूं, मुझे तेरी बकबक समझ में नहीं आ रही। फिर उसने कहा अतशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? आपने इरशाद फरमाया हाँ मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो उसने ये किया, अपने चमचों से कहा कि इसको पकड़ो, और पकड़ने के बाद इसका हाथ काटो। तारीख गवाह है, हजरत हबीब बिन जैद का मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ये एक सीधा हाथ काटा, हाथ काट दिया। जिस्म उनका लोहे का नहीं था, पत्थर का नहीं था, तकलीफ उन्हें भी होती थी, लेकिन यार आप अगर इश्क को समझना चाहें तो आप ये बहुत छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं। अगर किसी को नाजायज भी मोहब्बत हो जाए तो बंदा उसको पाने के लिए अपनी जान तक दे देता है। आप समझ सकते हैं कि इश्क़ रसूल की पावर क्या होती है। लेकिन इश्क़ रसूल की पावर जब समझना हो तो फिर बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे इश्क़ अता फरमा, और उस इश्क़ में जलन और सोच जो है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत मौला अली वाला होना चाहिए। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। हजरत हबीब बिन जैद वही कहते रहे। उसने दूसरा हाथ काटा, पैर काटा, फिर दूसरा पैर काटा, उसने जिस्म के टुकड़े किए, और जब तक जिस्म में जान रही आप यही कहते रहे जालिम सामने मौजूद था। आज कुछ जगहों पर वो जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आपका ये इलाका, आपकी ये बस्ती है, आप अपनी नस्लों की ये जिम्मेदारी पूरी करें, अपनी नस्लों की ये जिम्मेदारी लें कि उनकी घुट्टी में ये बात पिलाएं कि बेटा दुनिया चंद दिन की है। अभी तुर्की में ज़लज़ले आए, 40 सेकंड में 10 शहर तबाह हो गए, पता भी नहीं चला। मौत यूं ही आ जानी है, कब्र में रसूल अल्लाह काम आने हैं, जान दे देना, लेकिन कभी रसूल अल्लाह का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। और रसूल अल्लाह का हाथ से दामन छोड़ने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि गैर मुस्लिम तुमको लेकर के चला जाए, बल्कि रसूल अल्लाह का दामन उस वक्त भी छूट जाता है जब रसूल अल्लाह के गुस्ताखों से दोस्ती हो जाती। जी जी, बेशक बेशक। हजरत हबीब बिन जैद को उसने आग में जला दिया, आग में डाल दिया। हजरत उम्मे अम्मारा तक ये बात जब पहुंची तो आपके एक बेटे और थे अब्दुल्ला बिन जैद। हजरत उम्मे अम्मारा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया तो आपकी बारगाह में आई और अर्ज किया कि हुजूर मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं जंग में जाना चाहती हूँ। आपने फरमाया कि औरतों को जंग में जाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहादुरी और जुर्रत को हम जानते हैं, इसलिए आम औरतों को नहीं है, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम जंग में जाओ। इनकी बहादुरी क्या थी, इनकी जुर्रत क्या थी कि जब जंग उहद का मैदान लगा हुआ था और चारों तरफ से कुफार और मुशरिकीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए घेरा बनाकर हमला कर रहे थे, उस वक्त हजरत उम्मे अम्मारा जो जख्मियों को पानी पिलाने, मरहम पट्टी करने के लिए तशरीफ लाई थी, उन्होंने मिश्कीज़ा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, कारी जमशेद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह हमारे सरपरस्त और आपके पूरे इलाके के जिम्मेदार जिनकी बारगाह से आप फैज़ हासिल करें, ये हमारी खुशकिस्मती है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तशरीफ फरमा हो चुके हैं। औरतों के लिए बता रहा था कि हजरत उम्मे अम्मारा की बहादुरी ये थी कि जब जंग उहद सजा हुआ था, जंग उहद लगा हुआ था, चारों तरफ से रसूल अल्लाह पर हमला करने के लिए कुफार और मुशरिकीन एक घेरा बना करके हमला आवर हो रहे थे। हजरत उम्मे अम्मारा ने मिश्कीज़ा रखा एक तरफ और हाथ में तलवार ली और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं, एक औरत जात हो और चारों तरफ से मर्दों की फौज हो, लेकिन सामने रसूल अल्लाह हैं, तो हुजूर का इश्क तो इतनी पावर देता है, इतनी पावर देता है कि अगर हुजूर का गुलाम शेर के सामने भी आ जाए तो फिर शेर उसका गुलाम बन जाता है।
शेर उसका गुलाम बन जाता है, पूरी दुनिया फिर उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। हुजूर के आशिक की शान होती है। हजरत उम्मे अम्मारा चारों तरफ घूम घूम के जालिमों का मुकाबला कर रही थी। जब जंग का मैदान खत्म हो गया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, मैंने जिधर भी निगाह दौड़ाई उम्मे अम्मारा तुम्हारे नबी का दिफा करती हुई नजर आई। तो जंगे उहद में ऐसी बहादुरी के साथ आपने जंग की थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ इस जंग में जा सकती हो। आप जंग में चली गई, आपके बेटे भी चले गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब जब भागने की कोशिश कर रहा था, आपके बेटे ने उसको जख्मी कर दिया। हजरत उम्मे अम्मारा के बारे में तारीख में ये वाकयात भी आते हैं कि जब आपने मुसैलमा कज़्ज़ाब की शक्ल को देखा तो आप सोच सकते हैं जवान बेटे का गम भी मौजूद था। उसने झूठा नबूवत का दावा किया था, उसका भी गम था, उसकी भी तकलीफ थी। पूरे जोश के साथ जब आप उसकी तरफ बढ़ती हैं तो पीछे से आपकी पुष्ट पर, आपके हाथ पर हमले होने शुरू हो जाते हैं। एक हाथ कट जाता है, पूरा शल हो जाता है, इसके अलावा सर भी फटा हुआ है, तकरीबन 11 जख्म जिस्म पर हैं, औरत जात हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची आशिका है। आपकी शान ये है कि जब आप मुसैलमा कज़्ज़ाब तक पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वो मरा पड़ा है और आपके बेटे अपने कपड़े से जो है वो खून, तलवार से खून साफ कर रहे हैं। आपने बेटे को देखा, बेटे ने माँ को देखा, तो बेटे ने ये नहीं कहा, ओ अम्मी तुम्हारा सर फटा हुआ है, तुम्हारा तो हाथ भी कट गया है। माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम खैरियत से हो, बल्कि बेटे ने माँ से और माँ ने बेटे से कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि आज हुजूर का दुश्मन और हुजूर का गुस्ताख मारा। हमारी खवातीन की बहादुरी थी, ये शान थी उनकी। मुसलमानों ने कभी दीन का सौदा नहीं किया है। हमारी ये जिम्मेदारी है, हालात कैसे भी हों। रसूल अल्लाह का जब आशिक होता है, हुजूर की अगर कोई नामूस के लिए खड़ा होता है तो हुजूर उसे इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं कि पूरी दुनिया का वो सरदार नजर आता है। क्या हैसियत थी गाजी इल्मुद्दीन की। जब 1929 को 31 अक्टूबर को गाजी इल्मुद्दीन को फांसी की सजा दी गई, उसका जुर्म क्या था? जुर्म यह था कि जिस तरीके के ये नरसिम्हा गंध वाले लोग हैं, उस तरीके का एक बंदा था राजपाल, उसने हुजूर के खिलाफ एक किताब लिखी, हुजूर की गुस्ताखी की। जब हुजूर की गुस्ताखी की तो इसने, गाजी इल्मुद्दीन ने, अभी नौजवान था, अभी दाढ़ी मूछ भी निकल कर नहीं आई थी, देख के भी कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन हुजूर के इश्क से सीना भरा हुआ था, हुजूर के इश्क से सीना भरा हुआ था। गाजी इल्मुद्दीन के कानों तक जब ये बात पहुंची तो छुरा खरीदा और राजपाल के ऑफिस में पहुंच गए। उससे पूछा, तूने ये किताब लिखी है, तूने ये बातें लिखी हैं? उसने कहा, हाँ ये बातें लिखी हैं। तो आपने जब उसकी जबान से ये सुन लिया तो आपने 3 मिनट के अंदर 27 छुरियां मारी और उसको काट डाला। वहीं बाहर आए, चाकू को धोया, फिर वापस गए कि देखूं कहीं गुस्ताख बच तो नहीं गया हो। मैं ये बात बयान कर रहा हूं, कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है। हमें कोई बताए कि कौन सी ये संविधान के खिलाफ बात है। जिन लोगों ने हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया है, हम उनका तस्करा करते थे, हमेशा से करते रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, हमारे बाप का है, हमसे बड़ा ना इस मुल्क का कोई मुहिब्बे वतन है, न कोई वफादार है। मुल्क को हमने नहीं बेचा। अंग्रेजों के साथ गद्दारी, हम अंग्रेजों के साथ वफादारी हमने नहीं की है, अंग्रेजों के कुत्ते हमने नहीं नहला रहे हैं। हमारी तारीख बड़ी पड़ी है। अल्लामा फजल खैराबादी, जिन्हें अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी थी, जब अंग्रेज आखिरी वक्त में पहुंचते हैं, और अल्लामा फजल खैराबादी ने जो फतवा जारी किया था 1857 में किया था, मुल्क आजाद 1947 में हुआ था, जब किसी के ख्वाब में भी नहीं था कि मुल्क आजाद हो सकता है। उस वक्त हमारे मौलाना सैयद किफायत अली काफी जैसे, अल्लामा फजल खैराबादी जैसे, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी जैसे तमाम सुन्नी उलमा, वहाबी, सब उन्हीं के साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे। इसलिए अपनी कौमों को बताना जरूरी है कि वहाबी न समाज का वफादार है, न दीन का वफादार है। इसलिए आप देखें, एक मिसाल, बात चल पड़ी तो मिसाल दे दूं। अभी जब अडानी का मसला हुआ, अडानी के शेयर नीचे चले गए तो मुल्क की बदनामी शुरू हुई, क्योंकि अडानी
के साथ जो है हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे जो लोग हैं उनका बड़ा मिलना जुलना रहता है। जब ये मामलात हुए, बदनामी शुरू हुई, तो एक मौलवी को उतार दिया गया जिसका नाम अरशद मदनी है। उससे कहा तुझे इस बहस को खत्म करना है। उसने नया शोशा छोड़ा, अल्लाह और ओम एक है, जो भी जैसा चाहे वैसा कहना शुरू कर दे। ये बात इतनी गलत थी कि गैर मुस्लिमों ने वहीं खड़े होकर रद्द कर दिया कि ये बात हम तस्लीम नहीं कर सकते, ओम और अल्लाह एक नहीं हो सकते। जब ये बात की तो पूरे मीडिया में अब तक भी यही बहस छिड़ी हुई है, अल्लाह बड़ा है कि ओम बड़ा है, अल्लाह और ओम एक है कि नहीं है। पता चला जो मुद्दा था देश की बदनामी का वो खत्म हुआ और इधर मुद्दा आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हर दौर में ये बिकते रहे हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते थे, हजरत उमर फारूक आजम की औलाद से थे। जब अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दे दी थी तो आपको पता है तकलीफें कितनी दी जाती थी। एक मुसलमानों का हाल था कि जब मुसलमान हुक्मरान किसी इलाके को फतह करके लोगों को कैद करते थे, उनको खाना भी देते थे, उनका इलाज भी करते थे, उनके सर पे चादर भी रखते थे, कपड़ा भी देते थे। और एक ये जालिम लोग हैं कि जिनका हाल ये है कि हमारे बुजुर्गों के साथ भी इन्होंने यही किया और हमारी कौम के साथ भी यही कर रहे हैं। जालिम किसी का नहीं होता है, ये पुराना तरीका चला आ रहा है कि एक तबका आकर के मार देता है, काट देता है, दूसरे दिन चंद लोग आते हैं और कहते हैं कि इंसानियत की बात होनी चाहिए, ये तो इंसानियत के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो बात अल्लामा फजल हक खैराबादी, जब आपके जिस्म पे वो पानी पड़ता था, बारिश होती थी, और तो इतनी तकलीफ होती कि जिस्म पे फोड़े निकलना शुरू हो गए, हड्डियां भी गलने लगी, जिस्म में हल्की सी जान बाकी है। अंग्रेज ऑफिसर पहुंचता है, कहता है कि ए फजल हक, तुम ये फतवा वापस ले लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, कह दो कि वो कोई और फजल हक खैराबादी था। जब उसने ये कहा, खून फारूक आजम ने जोश मारा, आप बैठ गए और कहा कि सुन, मैं ही फजल हक खैराबादी हूं, मैंने ही तुम्हारे खिलाफ वो फतवा दिया था। ये कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे खिलाफ जिहाद फर्ज ना हो, हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें इस मुल्क से निकाला जाए। ये हमारे उलमा की कुर्बानी थी कि जब इस मुल्क को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ था तो हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी थी, इस मुल्क को आजाद कराया था। इसलिए किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है और रहेगा इंशाअल्लाह उल अजीज। जो लोग ये बात करते हैं कि ये और हमारे से मतलब हर उस बंदे का जो अमन पसंद है, और मुसलमान से बड़ा कोई अमन पसंद नहीं होता है। आप देखें किसी मौलवी ने एक बात की, अगले दिन अरेस्ट वारंट पहुंच गए, गिरफ्तार कर लिया गया, और कुछ पता ना कि यहाँ भी ये चीज शुरू हो जाए। कोई मसला नहीं है, जान तो एक दिन जानी। भाई इमाम हुसैन का बयान करते हैं ना, इमाम हुसैन का अपना शेर है, वह इनकानतिल अबदानु लिल मौति उनशिअत फ़क़तुल उम्रि बिस्सैफ़ि फ़िल्लाहि अफ़ज़लु। जब ये जिस्म पैदा ही मरने के लिए हुए हैं तो फिर ये इंसान के लिए बेहतर नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में तलवार से कट करके मर जाए। मौत तो वैसे भी आनी है, मरना नहीं है क्या, वैसे भी आनी है, एक दिन मौत आनी है। तो हुजूर की इज्जत की खातिर अगर मौत आ जाए तो फिर इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये दर्स दिया, तो बता ये रहा था कि इस मुल्क से में हमसे बड़ा कोई अमन पसंद नहीं है और ना हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन है। हमने मुल्क के खिलाफ भी अगर एक बात की हो या हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने, तो कोई साबित करके दिखाए। लेकिन जब जालिम अंधा हो जाता है तो वो जुल्म पर उतर आता है, बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लेता है। आप सोचेंगे एक दो मिसाल, तो मैं मिसाल देता हूँ। हमारे उत्तराखंड में हल्द्वानी में एक वकील साहब के घर पे तरावी होती थी बरसों से, इस बार भी तरावी हो रही थी। कुछ गुंडे लोग पहुंचे जय श्री राम का नारा लगाते हुए, इमाम साहब को भी पीटा, नमाजियों को भी पीटा। अब इमाम साहब और नमाजी और महल्ले के सारे लोग FIR करवाने गए। जब वहां FIR नहीं की तो उन्होंने कुछ नारेबाजी शुरू की। पुलिस वालों ने उल्टा उन्हीं 700-800 लोगों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मुरादाबाद आपके करीब है, यहाँ यही हुआ। तो इबादत में खलल पड़ रहा है। अच्छा एक बात और, ईद वगैरह की जब नमाज होती है तो कभी कभी रोड के बाहर चली जाती है, पब्लिक रोड पर पहुंच जाती है। तो हमारे अमन पसंद लोग जो अमन पसंद बनते हैं बेगैरत, वो कहते हैं कि देखो धार्मिक काम जो है वो रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक काम आधे घंटे के लिए इबादत हो रही है तो रोड ब्लॉक हो रहा है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन आप बताएं कि 10 दिन की कांवड़ी यात्रा के लिए एक एक पूरा हाईवे बंद कर दिया जाता है। आप रिकॉर्ड उठा करके देखें, कई हजार करोड़ का नुकसान होता है। हमारे किसी बंदे ने कोई बात की तो तकलीफ उन्हें तुम्हारे रोड पर आने से नहीं है, तकलीफ उन्हें तुम्हारे दीन से है और उसकी पूरी प्लानिंग की जा रही है। पिछले चंद सालों में 10 लाख से ज्यादा लड़कियों को गैर मुस्लिम बनाया जा चुका है, हमारे नौजवानों को गैर मुस्लिम बनाया जा रहा है, कुछ को जुल्म के जरिए, कुछ को किसी और लालच के जरिए। ऐसे वक्त में जरूरी है अपने बुजुर्गान
मुहक्किकान दीन के दामन से वाबस्ता रहें, उलमाए अहले सुन्नत के दामन से लिपटे रहें, अपने उलमा के करीब रहें, ताकि ये तुम्हारा दीन महफूज कर सके, तुम्हें समझा सके, बता सके। हमारे मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं, आप इनकी सोबत में आए तो आपको ये बताएंगे कि हुजूर का इश्क होता क्या। गाजी इल्मुद्दीन ने जब उसको मारा ना तो गाजी इल्मुद्दीन को फांसी की सजा हो गई। अल्लामा खादिम साहब ने वाकयात बयान किए, इसको एक रिसाला है वो पढ़कर देखा तो उसमें भी ये मौजूद है कि एक दिन माँ गई मिलने के लिए, माँ रोने लगी, भाई माँ माई होती है, तो माँ ने कहा, बेटे को देखा रोई, तो गाजी इल्मुद्दीन ने कहा माँ तुम क्यों रो रही हो। कहा बेटा तू इस हालत में है। तो गाजी इल्मुद्दीन ने कहा माँ तुम कितनी खुशनसीब हो, कितने बच्चे इसलिए जेल में आते हैं कि चोरी की होती है, डांका डाला होता है, लेकिन तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हारा बेटा जेल में इसलिए है कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे पहरा दिया। वाह 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 वाह। माँ सुनो, बेशक रात ख्वाब में मुझसे हजरत मूसा, रात मूसा अलैहिस्सलाम मिलने आए, ख्वाब में नहीं जागती हुई हालत में मिलने आए मूसा अलैहिस्सलाम। जब मुलाकात हुई तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर इतने जलाली पैगंबर हैं, मुझ जैसे निकम्मे इंसान को आपने मर्तबा अता फरमाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इल्मुद्दीन आज भी जब भी हुजूर की कचहरी लगती है, हुजूर की अदालत लगती है, आज भी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी की ड्यूटी हुजूर के पीछे पंखा झलने की है, हुजूर की कचहरी लगती है, आज भी अदालत लगती है कि जब भी हुजूर की अदालत लगती है हुजूर इल्मुद्दीन का जिक्र जरूर करते हैं। तो मैंने रसूल अल्लाह से इजाजत ली कि या रसूल अल्लाह जो इतना बड़ा आशिक है कि आप हर महफिल में उसका नाम लेते हैं, मुझे इजाजत दें कि मैं आज उससे मिलने जाता हूँ। जब गाजी इल्मुद्दीन को 31 अक्टूबर 1929 को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, उस वक्त डॉक्टर इकबाल भी जिंदा थे। तकरीबन 13-14 तारीख को, 13-14 दिन बाद डॉक्टर इकबाल पूरे लोगों के साथ पहुंचते हैं, कहते हैं कि अंग्रेजों से कि हमें इनका जिस्म दे दीजिए, लाश दे दीजिए। और डॉक्टर इकबाल को यह वसीयत थी कि अंग्रेज जब लावारिसों के कब्रिस्तान में दफन कर दें तो तुम मुझे मेरे शहर में ले जाकर के दफन कर देना। डॉक्टर इकबाल जब पहुंचते हैं तो अंग्रेज कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा अगर हमने लाश दे दिया। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं मुझे सूली पे चढ़ा देना अगर कोई फसाद हो जाए। अपनी शख्सी जमानत दी, लेकर के आए सैयद दीदार अली शाह साहब कादरी, उस वक्त आप हयात थे, पीर जमात अली शाह साहब, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। जब जनाजा तैयार हुआ, सैयद दीदार अली शाह साहब जब आगे बढ़े तो बेहोश हो गए, नमाजे जनाजा ना पढ़ाई। जब कुछ देर बाद होश आया, लोगों ने कहा कि शाह जी क्या हुआ, क्या पब्लिक देख करके, क्योंकि उस वक्त 1929 में 6 लाख लोग नमाजे जनाजा में थे, पब्लिक देखकर घबरा गए हो। तो सैयद दीदार अली शाह साहब ने कहा था कि नहीं, पब्लिक देख करके नहीं घबराया हूं, बल्कि इस चीज से बेहोश हो गया कि पूरी जिंदगी मुझे हदीस कुरान का दर्स देते हुए हो गई, हूं भी आले रसूल, लेकिन कभी ख्वाब में भी हुजूर की ज़ियारत नहीं कर सका। लेकिन आज देखता हूं कि जब मैं आगे बढ़ा रसूल अल्लाह सामने से तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह है। पीर जमात अली शाह साहब ने जब पैर चूमे ना तो करोड़ों मुरीद थे उनके, लेकिन आशिक आशिकी होता है, फिर मर्तबे को नहीं देखता, देखता है कि इसका मकाम क्या। तो लोगों ने कहा कि शाह जी आप के पीर साहब आप इतने बड़े पीर हैं, पैर चूम रहे हैं। तो आपने फरमाया जिसकी पेशानी रसूल अल्लाह ने चूमी हो, पीर जमात अली उसके पैर ही चूम सकता है। जब आपको कब्र में रखा गया, डॉक्टर इकबाल कब्र के अंदर उतरे और जब उन्होंने बंद खोले तो कहा कि इल्मुद्दीन तूने जो वसीयत की थी कि यहाँ ला के दफन करूं, मैंने वसीयत पूरी कर दी है। मेरी भी एक वसीयत है कि रसूल अल्लाह से मेरा सलाम कहना कि इकबाल बहुत याद करता है। 15 दिन पहले फांसी हुई थी, 15 दिन बाद जिस्म उस कब्र में गया। जब डॉक्टर इकबाल ने यह कहा तो गाजी इल्मुद्दीन ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब कब्र से बाहर जाइए, रसूल अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। तो आशिक की शान तो ऐसी होती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आशिक का मकाम तो ऐसा होता है, जवाब नहीं माशाअल्लाह। और जो इन आशिकों से मोहब्बत करे परवरदिगार उसे भी मकाम अता फरमाता है। जो इन आशिकों से मोहब्बत करे अल्लाह उसे भी मकाम अता फरमाता है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अदल्लीन, बेशक वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करते हैं पूरी कायनात में सबसे ज्यादा जलील वही लोग। जलील आप नहीं है,
गर्चे आपके पास पैसा भी नहीं हो, आप कैद में भी हो, जेलों में भी हो, फिर भी जलील आप नहीं है। जलील वो है जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करता है। आप अपनी किस्मत पर नाज करें कि परवरदिगार ने आपको सुन्नी बनाया है, सुन्नी घरानों में पैदा फरमाया है। अपने दीन की हिफाजत करें, अपने अकीदे की हिफाजत करें। हालात कुछ भी हो जाएं, हमेशा हक का साथ दें और हक पर कायम रहें। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फिरासत हो तो काफी है इशारा। पूरे तौर पे मुसलमानों का नरसंहार करने की पिछले 4-5 साल से खुले तौर पे बातें की जा रही हो, पूरे गांव उजाड़े जा रहे हो, कितनी बड़ी तादाद में मारा काटा जा रहा हो और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही हो, तो ऐसे वक्त में क्या पलटा खाए हालात। इलेक्शन भी करीब आ रहा है, कोई कह नहीं सकता कि उम्मत की तकदीर क्या होगी, किधर को रुख जाएगा। मोमिन की फिरासत हो तो काफी है इशारा। अगर सीने में दिल ईमान वाला हो और जमीर मोमिन वाला हो, फिरासत ईमानी हो, तो फिर बंदे को पता होगा मेरा अगला कदम क्या होना है। अल्लाह मुझे आपको तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।